नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग एम में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान एनएचएम में जो संविदा और भर्तियां निकली है एनएचएम के द्वारा, एएनएम की, जीएनएम की और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की, उन सब की सैलरी क्या रहती है और इन तीनों भर्तियों को साथियों कॉन्ट्रेक्चुअल जो रूल्स है 2022 उसमें शामिल किया गया है। कांग्रेस की सरकार के समय इन सभी को कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2022 में शामिल किया गया है। तो क्या सैलरी होती है एनएम, जीएनएम, सीएचओ की जो सुविधा एनएचएम के द्वारा लगते हैं, वो जानते हैं आज के इस वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी शेयर करें सभी मित्रों को जो ये जानकारी प्राप्त कर सकें। चलो जानते हैं। सबसे पहले जो हमारी एनएम बहनें, एक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ जो एनएम संविदा पर लगती है उनकी सैलरी क्या रहती है। तो जो एनएम संविदा एनएचएम के द्वारा लगती है उनकी सैलरी है वो 13,150 होती है। 13,150 रुपये मिलता है। जो 3,058 पद निकले हैं और वो इसमें सेलेक्ट होती हैं तो उनकी सैलरी है वो 13,150 रहेगी। वहीं बात करें जीएनएम की तो साथियों जीएनएम के जो 1,588 पद निकले हैं एनएचएम के द्वारा, अगर उनमें साथी सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनकी सैलरी क्या रहेगी। जो जीएनएम एनएचएम के द्वारा भर्ती निकली अगर उसमें वो सिलेक्ट हो जाती हैं तो उनकी सैलरी 18,900 रुपये रहेगी। वहीं बात करें एनएचएम सीएचओ भर्ती की सैलरी क्या रहेगी तो साथियों अगर आप एनएचएम सीएचओ में सिलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी 18,900 रहेगी, लेकिन ये सैलरी 25,000 मिलती है और इंटर्नशिप है वो 15,000 आपको अलग मिलता है। तो कुल मिला के सीएचओ की सैलरी है वो 40,000 रुपये मिलती है, जीएनएम को 18,900 रुपये मिलती है और एनएम को 13,150 रुपये मिलती है। तो ये सैलरी का प्रोसेस रहता है। और अब एनएचएम भर्ती एनएम जीएनएम सुविधा कॉन्ट्रेक्चुअल रूल 2022 में शामिल किया गया है। और साथियों 9 साल तक तो ये वेतन समान रहेगा, 13,150 एनएम को, जीएनएम को 18,900। उसके बाद 9 साल बाद एनएम की सैलरी है वो 23,100 हो जाएगी। फिर 18 साल बाद 40,300 हो जाएगी। वहीं जीएनएम की सैलरी की बात करें तो जीएनएम की सैलरी 9 साल बाद 32,100 हो जाएगी। फिर आगे से आगे बढ़ती जाएगी और इनको कभी भी परमानेंट किया जा सकता है। जो रूल्स आया है कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल 2022 उसके अनुसार इनको कभी भी परमानेंट किया जा सकता है। और सीएचओ के 9 साल बाद स्केल पद बढ़ जाएगा और सैलरी है वो 50,000 हो जाएगी और इंटर्नशिप है वो अलग रहेगा और इसमें 5% वृद्धि दर भी रहेगी। तो साथियों सीनियर काउंसिल पद की जो सैलरी है वो 16,900 रहती है। हेल्प एडमिशन पद की सैलरी है वो 16,900 रहती है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की सैलरी है वो 18,000 रहती है। तो चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग जुड़ी हर भर्ती हर इन्फॉर्मेशन हम समय अपने चैनल पर लाते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर की सैलरी है वो 18,900 रहती है। लीगल एडवाइजर की 22,150 रहती है। एपिडेमियोलॉजिस्ट की 28,050 रहती है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी 16,900 रहती है। एडिशनल डिप्टी स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर की सैलरी 22,150 रहती है। ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर की सैलरी 16,900 रहती है। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की सैलरी 16,900 रहती है। काउंसलर की सैलरी 13,150 रहती है। रिहेबिलिटेशन की सैलरी 13,150 रहती है। इंस्पेक्टर फॉर यंग हेयरिंग इम्पेयरिंग चिल्ड्रन की सैलरी 13,150 रहती है। फार्मेसी असिस्टेंट पे अगर लगते हैं तो 16,900। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स की सैलरी 18,900। पब्लिक हेल्थ लैब एनालिसिस्ट की
13,150, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की 28,050। तो साथियों ये सब की सैलरी है वो अलग अलग रहती है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो सुविधा पे लगे होते हैं उनकी सैलरी का प्रोसेस ये रहता है। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन उस कॉल कर दी, जैसे ही कोई अपडेट डाले तो सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो टेलीग्राम पर आपको जो भी पीडीएफ होते हैं उसमें से प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि काफ़ी साथियों को पता नहीं है कि संविदा पे जो लगते हैं उनकी सैलरी क्या रहती है, तो हमने सबकी सैलरी के बारे में आपको अवगत कराया है कि जीएनएम की सैलरी क्या रहती है, एनएम की सैलरी क्या रहती है, सीएचओ की क्या रहती है, काउंसलर की क्या रहती है, रिहेबिलिटेशन की क्या रहती है, सबके बारे में हमने आपको बताया। पब्लिक हेल्थ अगर नर्स लगते हैं तो सैलरी क्या रहती है, लैब एनालिसिस पर लगते हैं तो क्या रहती है, फार्मेसी की सैलरी क्या रहती है। क्योंकि साथियों सुविधा पे जो भी लगती हैं उनकी सैलरी का प्रोसेस यही रहता है। और अब इसको हेयरिंग रूल्स में भी शामिल कर दिया गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग रूल्स 2022 जो कांग्रेस सरकार के टाइम आया था, तो अब इनको कभी भी परमानेंट किया जा सकता है और 9 साल के बाद इनकी सैलरी में ग्रोथ होता है, सैलरी में बढ़ोतरी होती है और 5% इंक्रीमेंट भी इनके बढ़ता है। तो साथियों ये कुछ जानकारी थी सैलरी को लेकर जो हमने आपके साथ शेयर की है। आप भी अपने मित्रों के साथ ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको भी पता चले कि संविदा पे जो लगते हैं भाई बहन उनकी सैलरी का प्रोसेस क्या रहता है। पूरा प्रोसेस हमने आपको सरल भाषा में समझाया है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की सैलरी 16,900, तो ये सब ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर की 16,900, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, तो ये सारे सब साथियों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगते हैं तो उनकी सैलरी अलग, जो परमानेंट होते हैं उनकी सैलरी अलग होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट सुविधा पे लगते हैं उनकी सैलरी का रेशो अलग होता है। तो सबका रेशो अलग अलग होता है। ये हमने एनएचएम के द्वारा जो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा भर्तियां निकाली जाती है उनकी सैलरी के बारे में जानकारी दी है। आपको कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नई वीडियो में। और साथियों ये सब का जो सपना देख रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर एसआई का, तो उनका सपना भी पूरा होने वाला है। उन उसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन दे दी है, वैकेंसी आ चुकी है, तो इच्छुक कैंडिडेट है वो फॉर्म भर सकते हैं। पूरी जानकारी हमने वीडियो में दे रखी है, वीडियो बना के, तो आप वो भी जानकारी देख सकते हैं। और SGPGI की रखी है और ESI के एग्जाम की डेट भी जारी कर दी गई है, उसके ऊपर हमने अलग से इंफॉर्मेशन दे दी है। उसका एग्जाम आपको पता है कि 7 जुलाई को होने वाला है। और नॉर्सेट मेन का रिजल्ट भी आ चुका है और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और उनको सीट अलॉट कर दी गई है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और RRB के द्वारा जल्दी नई वैकेंसी आने वाली है साथियों। 2024 में भर्तियों का खजाना खुल चुका है। और नर्सिंग राजस्थान नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 की भर्तियों के बारे में बात करें तो साथियों पुनः सत्यापन और जो फर्जी डिग्री हैं उनकी जांच होने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। और अभी आचार संहिता लगी हुई है, तो अभी प्रोसेस थोड़ा बाहरी राज्यों की जो डिग्रियां हैं उनकी जांच हो रही है। उसके ऊपर भी हम आपको अलग से इंफॉर्मेशन देंगे वीडियो बना के, जो नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 है उसके ऊपर। और साथियों GNM NM और CHO रिजल्ट का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी जल्दी मिलने वाली है। रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा अनुमति मिल चुकी है, तो रिजल्ट भी आपका जल्दी आने वाला है। तो सबसे पहले साथियों आपका GNM और NM का रिजल्ट आएगा, उसके बाद संलग्न है, जूनियर अकाउंटेंट है, कृषि पर्यवेक्षक है, तो काफी भर्तियां NHM के द्वारा करवाई गई थी। CHO का रिजल्ट साथियों लगभग माह के अंतिम माह में आने की पूरी संभावना है। जून के माह में लगभग सारे रिजल्ट आने की उम्मीद है साथियों। हमारे पास जो भी अपडेट आएगी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। फिर भी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और
चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी सदस्यता एकदम निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन उसको कॉल कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं साथियों ऐसी नई प्यारी सी फिर से नई अपडेट के साथ फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जो भी पीडीएफ होते हैं आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और अपने मित्रों को भी ज्वाइन करने के लिए शेयर करें। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सैलरी से संबंधित ये इन्फॉर्मेशन थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके हर समस्या की समाधान करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं।